क्या? मैंने तो काट दिया था। यह क्या हो रहा है? ये चल कैसे रहा है? शाओयिंग, तुम्हारा यह मंगेतर बहुत जबरदस्त है। यह उड़ भी कैसे रहा है? यह कैसे मुमकिन है? अरे बाप रे। मैंने कहा था ना, नकली है, नकली। नकली है, नकली। यह कैसे हुआ? अरे बाप रे। अरे बाप रे। गुरुजी, आप ठीक तो हैं? तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। गुरुजी, मैं अब इस पहाड़ पर। आपसे विद्या सीखे 20 साल हो गए हैं। पता नहीं इस साल क्या मैं नीचे जा सकता हूँ। गुरु जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारी और राजेश जी की बेटी के बीच विवाह का वादा है। वह एक दिन तुम्हारी पत्नी जरूर बनेगी। इतनी जल्दी क्यों? अरे गुरुजी, मैं प्रिया से 10 साल से ज्यादा समय से नहीं मिला हूँ। मैंने हाल की खबरों में देखा है कि एक शहजादा है जो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता है। नहीं गुरुजी, मुझे आज ही नीचे जाना है। सच कहूँ तो अभी मैंने सिर्फ 50% ताकत लगाई थी। 50%? गुरु ने भी सिर्फ 20% ताकत ही लगाई थी। 20%? तुमने पूरी ताकत क्यों नहीं लगाई? गुरुजी, मुझे डर था कि कहीं आपको चोट न लग जाए। मैं इस बार मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। गुरुजी, आपको डर तो नहीं लग रहा? डर? गुरु दुनिया में दशकों से घूम रहे हैं, तुमसे कैसे डरेंगे? हाँ ठीक है। रुको रुको। दुनिया में पूछो, प्यार क्या चीज है जो इंसान को जान देने पर मजबूर कर देता है? तुम नीचे जा सकते हो। याद रखना, एक साधक होने के नाते अपनी पहचान आसानी से मत बताना। शिष्य गुरु की शिक्षा का पालन करेगा। यह शैतान लड़का, इस मुक्के में इतनी ताकत थी। अंकल जी। प्रिया, शाओ तुम्हारे लिए सच्चा दिल रखता है। तुम्हें और क्या चाहिए? पापा, मेरी शादी तय है। मैं किसी और से कैसे शादी कर सकती हूँ? प्रिया, यह कौन सा जमाना है? तुम्हें ऐसे बहाने क्यों बनाने हैं? शाओ सही कह रहा है। प्रिया, वह वादा तो तुम्हारे दादाजी ने ऐसे ही कर दिया था, और सुनो, मैंने तो माना ही नहीं है। मुझे परवाह नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। प्रिया, मैं आ गया हूं। देखो, मैं जादू दिखाने वाली हूँ।
है दवा पी लो। जब तुम ठीक हो जाओगे मैं तुम्हें और मजेदार जादू दिखाऊंगी। प्रिया, माफ करना, मैं देर से आया। छोटे साधक, मुझे लगा था तुम मुझे भूल गए हो। कभी भूला नहीं। राजेश जी, यह उस समय का विवाह पत्र है, कृपया देख लीजिए। तुम शूइंग से शादी करने लायक हो? अपनी औकात देखो, तुम क्या हो? मैं लायक हूं या नहीं यह तुम तय नहीं करोगे। तो क्या मेरी बात मानी जाएगी? पापा, आपने कहा था ना कि आप चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी खुश रहूं। मैं इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। लड़के, लियू हाओ कम उम्र में ही कामयाब है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके बराबर हो? राजेश अंकल, आपको क्या लगता है कि यह लियू हाओ मुझसे कहां बेहतर है? तुम्हारी उम्र क्या है? अब से 3 महीने बाद मैं 23 साल का हो जाऊंगा। मैं लियू हाओ खाली हाथों से शुरुआत करके 23 साल से कम उम्र में ही करीब 1 करोड़ रुपए जमा कर चुका हूं। तुम मुझसे कैसे तुलना कर सकते हो? राजेश अंकल, क्या ऐसा है कि अगर मैं 23 साल की उम्र से पहले 1 करोड़ रुपए कमा लूं तो मान लिया जाएगा कि मैं उस लियू हाउ से बेहतर हूं? ठीक है, बशर्ते तुम अगले 3 महीनों में पूरे 1 करोड़ रुपए कमा लो तो मैं तुम दोनों की शादी मंजूर कर लूंगा। लेकिन अगर नहीं कमा पाए तो तुम और शूइंग आज के बाद कभी नहीं मिल सकते। पापा, यह तो नामुमकिन है। अगर हिम्मत नहीं है हाँ कहने की तो तुम अभी यहां से चले जाओ। ठीक है, मैं मानता हूं। अरे, तुमने बहुत जल्दबाजी कर दी। मेरे पापा जानबूझकर तुम्हें मुश्किल में डाल रहे थे। तुमने हाँ क्यों कह दी? राजेश अंकल वह भी तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रहे हैं। उन्हें डर है कि उनकी लाडली बेटी एक नाकारा आदमी से शादी कर लेगी। बस तुम ही समझदार हो। अब देखो क्या हुआ। यह 1 करोड़ रुपए कहां से कमाओगे? और हाँ, लू चेन, क्या तुम अब भी जादू के करतब दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें दिखाता हूं। मुझे एक तरकीब सूझी है। लू चैन, तुम लाइव जाकर जादू के करतब दिखा सकते हो। राजू, जल्दी से उस लू चैन नाम के मरने वाले पुजारी को ढूंढ कर लाओ। राजू, मैं यहां गुस्से में हूं। नहीं, हाँ भाई, यह स्ट्रीमर भी लू चैन कहलाता है। वह भी एक पुजारी है। यही वह है। वह नीलांबरी झील पर लाइव स्ट्रीम कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, आगे मैं आपके लिए लाऊंगा एक जादू का शो।
लाइव स्ट्रीम के दर्शकों, लाइव स्ट्रीम के जादू की सूची में सब कुछ परफॉर्म किया जा सकता है। आप लोग कौन सा जादू देखना चाहते हैं, स्ट्रीमर को बता सकते हैं। छोटी यिंग, तेरा ये मंगेतर कुछ खास है यार। ये तो बस छोटी मोटी बातें हैं। तेरा जादू का बैग बदल दिया है। देखते हैं अब कैसे जादू दिखाता है। यहाँ मौजूद सभी दर्शकों, आप कौन सा जादू देखना चाहते हैं, सीधे स्कैन करके स्ट्रीमर को फॉलो करें। स्ट्रीमर बॉस, मैंने उसका जादू का बैग बदल दिया है। तीन साल के बच्चे का खेल और तू इसे दिखाने लगा। लियू हाओ, मैं तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं करता। रुको, तुम जादू दिखाते हो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ना? मैं पैसे देकर तुमसे जादू करवाऊंगा। यह तो ठीक होगा ना? बिल्कुल ठीक है। मेरे लाइव स्ट्रीम की लिस्ट में जो भी जादू है तुम चुन सकते हो। और कीमत की बात करें तो 10 कार्निवल। 10 कार्निवल, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं, क्या तुम वो कबूतरों का फैलाव जादू नहीं जानते? वो मेरे लिए करके दिखाओ। सोचा मेरा जादू का थैला बदल दिया तो मुझे हरा दोगे, लेकिन चूंकि तुम मुझे पैसे दे रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ खेल लेता हूं। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। देखो तो, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ओह, बहुत बढ़िया। लियू हाओ, अब आप अपना वादा निभाइए। ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो साफ, ये तो नामुमकिन है। लियू हाओ, कहीं आप हार न मानकर बचना तो नहीं चाह रहे? मैं हार नहीं मानता। 10 कार्निवल मैं तुम्हें देता हूं। श्री लियू, आप बहुत उदार हैं। श्री लियू जी की जय। श्री लियू, अभी और चलेंगे? इतनी बदबू आ रही है क्या? इतनी दूर क्यों भाग रहे हो? मैंने तुझे एक नकली जादुई थैला लाने को कहा था, तूने यह कैसे कर दिया असली ले आया? ऐसा नहीं हो सकता बॉस, मैंने तो बस एक फुटपाथ के ठेले से खरीदा था। और फिर चाहे वह जादुई थैला ही क्यों ना हो। वह चिड़िया को पॉटी करवा नहीं सकता ना? क्या सच में यह लड़का थोड़ा बहुत जादू जानता है? इस बार अर्जुन जी हमें जरूर सबक सिखाएंगे। बॉस तुम? अरे बॉस, वह देखो, वहाँ 2 तार बंधे हुए हैं। शायद ये उसके शून्य में उड़ना दिखाने के साजो सामान हैं। क्यों ना हम उन्हें काट दें? वह जरूर बेवकूफ बनेगा। पर ले का कोबास्यो आइक पड़ा लिए। तू ही काम का है यार। जल्दी जाओ। ठीक है। बॉस, हो गया काम। बहुत खूब।
अब देखते हैं वह कैसे शो करता है। मिस्टर अर्जुन, कैसा लगा? आगे भी चलेंगे? अर्जुन जी, हमने उसके छुपे हुए तार ढूंढ लिए हैं। मैंने उन्हें काट दिया है। नवीन, यह आदमी आखिरकार एक बार सही काम किया है। खेलोगे? बिल्कुल खेलेंगे। तुम्हें तो वह शून्य में उड़ना आता है ना? वो एक बार दिखाओ मुझे। यह शून्य में उड़ना वाला काम बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी कीमत है 100 कार्निवल। कोई बात नहीं, 100 कार्निवल। बस तुम शो सफल कर दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो मैं चाहूंगा कि तुम हमेशा के लिए ऑफलाइन हो जाओ। जादू नहीं दिखाओगे और लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं करोगे। ठीक है, जैसा तुम कहोगे। तार तो है ही नहीं। मैं देखना चाहता हूं तुम कैसे उड़ते हो। साले, मेरी औरत के पीछे पड़ने की हिम्मत। आज मैं तुझे दिखाऊंगा मेरे साथ पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। क्या? मैंने तो काट दिया था। यह क्या हो रहा है? ये चल कैसे रहा है? शाओयिंग, तुम्हारा यह मंगेतर बहुत जबरदस्त है। यह उड़ भी कैसे रहा है? यह कैसे मुमकिन है? अरे बाप रे। मैंने कहा था ना, नकली है, नकली। नकली है, नकली। यह कैसे हुआ? अरे बाप रे। अरे बाप रे। स्ट्रीमर, तू तो कमाल है। तुम मुझे बता रहे हो कि यह जादू है? यह तो चमत्कार है। इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता। सबको विज्ञान पर भरोसा रखना चाहिए। अर्जुन जी, लगता है सब काफी खुश हैं। पता नहीं अर्जुन जी आप संतुष्ट हैं या नहीं। नहीं, तुमने यह आखिर कैसे किया? अर्जुन जी सीखना चाहते हैं? मैं सिखा दूंगा। फीस 1 करोड़। तुम 1 करोड़ चाहते हो? सपने देखना बंद करो। शुक्रिया अर्जुन जी 100 कार्निवल के सपोर्ट के लिए। पता नहीं अर्जुन जी, क्या आप और चाहते हैं? पता नहीं श्रीलियू को अभी भी चाहिए या नहीं। श्रीलियू काफी तेज भाग गए हैं ना? यार, ये तो सच में कटा हुआ है। बॉस, अब क्या करेंगे? ये लड़का कहीं सच में कोई जादू टोना जानता है क्या? बकवास। दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जादू जानता हो? ये तो बस आंखों का धोखा है। यहाँ नीचे जरूर कोई छुपा हुआ मैकेनिज्म है जो मुझे नहीं मिला। तू नीचे जाकर देख। बॉस, मुझे लगता है मैं तैरना नहीं जानता। मैं भाड़ में जाओ। बचाओ। नीचे अच्छी तरह छानबीन कर। राजू यादव, तू आखिर कर क्या रहा है? हाँ भाई, ये लड़का लगता है जादू जानता है। तू? लेकिन मुझे लगता है यहाँ नीचे जरूर कोई छुपा हुआ मैकेनिज्म है जो मुझे नहीं मिला। हमें मैजिक की समझ नहीं है। इस मामले में हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो फिर क्या करें? तुम दोनों ने मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी है। क्यों ना हम ट्रोल्स भेजें, उसके लाइव स्ट्रीम में जाकर बवाल मचाएं। इस तरह के स्ट्रीमर्स, खासकर नए स्ट्रीमर्स, एक बार चैट में गड़बड़ हो गई तो उनका लाइव तुरंत बर्बाद हो जाता है।
कोशिबा आमदी से तो बेकते। ठीक है, तो मैं तुझे आखिरी मौका देता हूं, जल्दी से करके दिखा। शुक्रिया हाउ भाई, बहुत शुक्रिया। अरे बाप रे, फौरन लोग ढूंढो लू चेन के लाइव स्ट्रीम में जाने के लिए और बवाल मचाओ। मैं उसे लाइव करने नहीं दूंगा, जल्दी करो। रॉजर, लियू हाउ अपने बदले की भावना के लिए कुख्यात है। वह शायद कोई गंदी चाल चल रहा है। एडिटिंग से शान दिखा रहा है। क्या घटिया आदमी है। एडिटिंग से शान दिखा रहा है। एडिटिंग का कुत्ता मैजिक स्ट्रीमर बन गया। क्या घटिया आदमी है। मैजिक स्ट्रीमर बन गया। लियू हाउ ने कनेक्ट होने का अनुरोध किया है। श्री लियू, कहीं यही तो वह तरीका नहीं है जो तुमने मेरे लिए सोचा है? ऑनलाइन हैटर्स की फौज लगाकर मुझे बदनाम करना। लुचैन, वो बेकार की बातें मत करो। क्या तुम सिर्फ यही कुछ मैजिक जानते हो? अगर हिम्मत है तो हम कुछ बड़ा खेल खेलते हैं। बस तुम डोनेट करने को तैयार रहो, मैं कोई भी मैजिक तुम्हारे लिए कर दूंगा। लू चैन, मैं और शू यिंग दोनों तुम्हारे साथ हैं। अपने दम पर उसका मुंह बंद कर दो। बढ़िया, ये तुमने कहा है। तुम कोई भी मैजिक कर सकते हो। बस पैसा सही होना चाहिए। तुम क्या देखना चाहते हो, मैं वही कर दूंगा। बहुत अच्छा। अभी लाइव चैट में कहा गया कि तुम अपने दम पर मेरा मुंह बंद करो, तो तुम चेहरे पर थप्पड़ वाला परफॉर्मेंस करो। मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारो। मैं आज यहीं बैठा हूं, तुम्हें मारने देता हूं। चेहरे पर थप्पड़? तुम पक्का कर रहे हो कि मैं आपके चेहरे पर थप्पड़ मारूं? तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हारे मुंह पर मारूं? क्या तुम नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो बड़ी बड़ी बातें मत करो, जल्दी से नेटवर्क छोड़ दो। बहुत अच्छा कहा। हिम्मत है तो तुम नेटवर्क के तार से होकर लियू साहब के चेहरे पर मारो। अगर तुम कर सको तो मैं तुरंत तुम्हें 100 कार्निवल भेजूंगा। भैया, मुझे एक और सिगरेट दो। आखिरी वाला। क्या हुआ? हिम्मत है तो ले लो। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इस तरह की मांग रखना मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है, लेकिन यह जादू बहुत मुश्किल है। और कीमत के बारे में तो बस तुम कर सको तो मैं तुम्हें 1000 कार्निवल भेजूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं कर सके तो जो अब भी कहा गया था फिर भी बात पक्की। लू चैन, तुम जल्दबाजी मत करो। यह छोटा सा होस्ट सचमुच झूठ बोलने में माहिर है। हिम्मत है तो मुझे भी एक थप्पड़ मारो। मान लो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, आओ मुझे मारो। तुम आओ मुझे मारो। आओ मुझे मारो। मुझे मारो। मुझे मारो। आओ मुझे मारो। क्या उड़ कर गया? क्या हुआ? मैं नहीं खेल रहा। अनिका, तुमने देखा? सच में उसके चेहरे पर मारा। देखा देखा, ये इंसान कर सकता है? क्या वो देवता है? तुम आखिर कौन हो? सीखना चाहते हो? मैं सिखा दूंगा। पर लियू हाउ, तुम्हें पहले के 1000 कार्निवल का भुगतान करना होगा। मैं समझ गया। होस्ट ने जादू नहीं दिखाया, दिव्य कला दिखाई। नहीं,
वह जो अभी हुआ वह प्लेटफॉर्म का विशेष प्रभाव था। मैं और मिस्टर लियू ने मिलकर सबके साथ एक छोटा मजाक किया। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म। राजेश का दूरस्थ प्रहार जादू वाला वीडियो। अद्भुत जादू, पागलों की तरह शेयर किया गया। 30 लाख से ज्यादा लाइक्स। दूर से मारने वाला जादू पूरे इंटरनेट पर चर्चा में। हेलो। नमस्ते, क्या आप श्री राजेश हैं? हम चमत्कार रात कार्यक्रम टीम से हैं। चमत्कार रात? हम एक जादू प्रतियोगिता वाला रियलिटी शो है, आपको आमंत्रित करना चाहते हैं विशेष प्रतिभागी के रूप में शामिल होने के लिए। विशेष प्रतिभागी? इससे मुझे क्या फायदा होगा? आप विशेष प्रतिभागी के रूप में सीधे फाइनल में जाने का मौका पा सकते हैं। अगर फाइनल में जीत जाते हैं तो ले जा सकते हैं 80 लाख रुपए तक का इनाम। इनाम 80 लाख? पापा देखिए ना, पापा आप मुझे शो में जाने दीजिए ना। आप मुझे हमेशा घर में बंद तो नहीं रख सकते ना। आम दिनों में इतनी एक्टिव कभी नहीं दिखती। कहीं राजेश उस लड़के के लिए तो नहीं जा रही? पापा राजेश बेटा, छोटों के मामलों में इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। जाओ जाओ। सच में? पापा मुझे पता था आप मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। मैं चली तो। गुरुजी, आपकी रस्सी पर चलने की कला और निखर गई है। सच में आप ही हैं हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ जादूगर। हेलो मास्टर ली, मैं इस बार फोन करके बस आपसे पूछना चाहता था, चमत्कार रात में क्या आपको विश्वास है कि आप हरा सकते हैं राजेश को? मिस्टर लियू, उस आदमी का लाइव क्लिप मैंने देख लिया है, उसमें कोई खास मैजिक नहीं है, फिक्र न करें, मेरी जीत पक्की है। अच्छा, सच में नेशनल मैजिक चैंपियनशिप के विजेता हो, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यह लड़का थोड़ा अजीब है, वह इंटरनेट के जरिए मुझे मार पाया। मिस्टर लियू, वह कुछ अजीब नहीं है, वह बस थोड़ा सा हिप्नोटिज्म जानता है जिससे आपको लगा कि आप पर अटैक हुआ है। इस दुनिया में चाहे कोई भी कितना बड़ा मैजिशियन हो, इंटरनेट के जरिए किसी को मार नहीं सकता। हाँ ना? मैं भी यही कह रहा था, इस दुनिया में कोई आदमी कैसे इंटरनेट के जरिए मार सकता है। मास्टर ली, मैं चाहता हूं कि आप इस बार की जादू प्रतियोगिता में उसकी अच्छी तरह बेइज्जती कर दें। कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टूडियो और लाइव स्ट्रीम के दर्शकों, आप सभी को शुभ संध्या। स्वागत है आपका मिरेकल नाइट के ग्रैंड फाइनल में। सबसे पहले चलिए सबसे जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आज रात के विशेष जजों का, जो हैं अभिनेत्री किन शुएंग, मल्होत्रा ग्रुप के प्रतिनिधि श्री लियू हाओ और राष्ट्रीय जादूगर संघ के अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय जादू चैंपियनशिप के ग्रैंड चैंपियन श्री वांग चुनहुआ। स्वागत है आपका। ठीक है, तीनों जज अपनी जगह पर हैं। हमारा फॉर्मेट बहुत आसान है। पहले राउंड में 3 प्रतियोगी होंगे, दर्शक वोट करेंगे और टॉप 2 आगे बढ़ेंगे। दूसरे राउंड में फाइनल ड्यूल होगा, जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा 80 लाख रुपए का ग्रैंड पुरस्कार। आज के फाइनल में हिस्सा ले रहे तीनों प्रतियोगी हैं लूचेन, लीमो और शाओफ्रे। अध्यक्ष जी, इस फील्ड के दिग्गज के तौर पर आपकी राय में आज रात किसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है? कौशल और लाइव अनुभव के हिसाब से देखें तो लीमो निस्संदेह चैंपियनशिप के सबसे मजबूत दावेदार हैं। अध्यक्ष जी सही कह रहे हैं। आखिरकार लीमो एक प्रोफेशनल जादूगर हैं और लगातार 3 बार नेशनल जादू चैंपियन रह चुके हैं। हर कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। अध्यक्ष जी, लू चेन की ऑनलाइन लोकप्रियता भी काफी है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? लू चेन, मैंने उनकी लाइव स्ट्रीमिंग देखी है, वाकई बहुत क्रिएटिव है, लेकिन ऑनलाइन और लाइव शो 2 बिल्कुल अलग माहौल होते हैं। वह इसमें ढल पाएंगे या नहीं, ये अब भी पता नहीं। अगर वह ऑनलाइन वाला लेवल दिखा पाए तो आज की चैंपियनशिप कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे लू चेन पर भरोसा है। मैंने उनका जादू खुद देखा है, वह बिल्कुल चैंपियन लेवल का है।
लगता है आज रात जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। अब चलिए सबसे जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आज रात के पहले प्रतियोगी का, लीमो। मास्टर ली, इस स्टेज पर खड़े होकर आप अपने प्रतिद्वंद्वियों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि वे इस प्रक्रिया का आनंद लें। आखिरकार मेरे साथ मंच साझा करना उनके लिए एक दुर्लभ सीखने का मौका है। कहने ही लगे मास्टर ली, सीधी और स्पष्ट बात। तो अब चलिए मिलकर तालियों से स्वागत करते हैं मास्टर ली के शानदार परफॉर्मेंस का। ठीक है, बढ़िया। वाह, गुरु विक्रम तो आप ही हैं। कॉस्ट्यूम मैजिक का तो उन्होंने सारा रहस्य समझ लिया है। पूरी दुनिया में वे सबसे बेहतरीन में से एक हैं। बिल्कुल, गुरु विक्रम का स्तर तो कहने ही क्या। तो अब चलिए स्वागत करते हैं अगले प्रतियोगी का, लोकप्रिय नया सितारा शाओ फेई। शाओ फेई का प्रदर्शन भी शानदार था। शाओ फेई के शानदार प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। अब आइए स्वागत करते हैं हमारे अंतिम शो टीम के विशेष आमंत्रित प्रतियोगी का, रोहन। तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत पहले लोगों का मानना था बारिश आसमान के बस में है। इंसानों ने बारिश के लिए काफी कोशिशें की। वांग हुईजांग, हालांकि मुझे जादू नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई खास बात नहीं है। ये तो बस दो लोगों को शावर हेड लेकर ऊपर से पानी बहाने जैसा है ना? हाँ, हर जादू का सिद्धांत समझ में आ जाए तो मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही। आसमान से बारिश कराना आज के हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इंसानों ने हासिल कर ली है आसमान की तकनीक। पर अगर मैं कहूँ कि मैं बारिश को रोक सकता हूँ, ये आसमान के बस की बात नहीं है ना। और मैं आसमान से भी आगे निकल गया हूँ। ये कैसे हुआ? मैं इतने सालों से जादू दिखा रहा हूँ, फिर भी इसका राज समझ नहीं पा रहा। शाबाश। आंखों का धोखा। अगर बारिश को रोकना फिर भी काफी नहीं है तो मैं बारिश को ऊपर की ओर गिराऊं। वाह, बहुत खूब। ये तो मैंने आज तक देखा ही नहीं सबसे शानदार जादू। मैं सोच भी नहीं सकता ये उसने कैसे किया। ये तो चमत्कार है। लगता है प्रतियोगी लू चेन का प्रदर्शन हमारे इस महान जादूगर को मोहित कर चुका है। पता नहीं आप सभी को यह जादू कैसा लगा? पसंद आया? मुझे भी पसंद आया। तो अब पहले राउंड की वोटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। दर्शकों, अपने पसंदीदा जादूगर के लिए डालें अपनी कीमती वोट। ठीक है, तो पहले राउंड के वोटिंग के नतीजे तय हो चुके हैं। आइए लू चेन को बधाई दें और लीमो को अगले राउंड के लिए। तो अब मुकाबला शुरू होगा सबसे खतरनाक चरण में। आइए पहले लीमो को बुलाएं अपना आखिरी परफॉर्मेंस देने के लिए। दोस्तों, मेरा अगला जादू अमर शरीर का जादू है। मैं खुद को बंद कर लूंगा इस बक्से में और चेनसॉ गिरने दूंगा। अब मुझे एक मेहमान चाहिए जो चेनसॉ चलाए।
श्री लियू, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। मास्टर ली के शो का हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। श्री लियू, आप तैयार हैं? तैयार हूं। मास्टर ली, आपको यकीन है कि कोई दिक्कत नहीं होगी? फिक्र मत करो, बस मेरे इशारे का इंतजार करो। 3 8 7 5 6 7 8 9 2 1। वाह वाह वाह! यह क्या हुआ? ये क्या माजरा है? मैंने किसी को मार दिया। कमाल है मास्टर ली, जादू का प्रदर्शन वाकई बहुत शानदार था। बस शायद उन्होंने सोचा नहीं था कैसे वापस आएंगे। दोस्तों, चिंता मत करो, अगर वह सच में 2 टुकड़े हो गए होते तो जमीन पर खून क्यों नहीं होता? वह ऐसे कैसे उछल कूद कर भाग सकता था? सही कहा। हाँ, सही तो है। जमीन पर तो एक बूंद खून भी नहीं है। यह तो जादू ही था, है ना? लीमो का जादू सच में अद्भुत था। ऐसा जादू देख पाना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मैं तो डर गया था। श्री लियू, अब जब आपने अनुभव कर लिया है मास्टर ली का जादू, तो क्यों ना श्री लियू फिर से अनुभव करें मेरा जादू। ठीक है, चलो श्री लियू, मुझे तुम पर यकीन है। तुम्हारा जाना सबसे न्याय संगत होगा। चलो तो चलते हैं। मैं देखना चाहता हूं तुम क्या नया करोगे। आइए श्री लियू, यह क्या चीज है? आइए। यह लो। श्री लियू, तनाव मत लो, मैं बस आपको भेज रहा हूं एक ऐसी जगह है जहां हर कोई जाना चाहता है। अब कृपया सभी बड़ी स्क्रीन की ओर देखें। अर्जुन जी, यहाँ का माहौल कैसा लगा? यह कहाँ है? तुमने मुझे यहाँ कैसे पहुंचाया? अब कृपया ताश के पत्ते पैसों के ढेर पर रख दें। रखो। रखो तेरी माँ का। तो चलिए हम सब मिलकर अर्जुन जी के उदार उपहार के लिए धन्यवाद दें। यह असली पैसा है। यह जादू नहीं है, यह तो चमत्कार है। चमत्कार है। देश भर के नहीं, दुनिया भर के जादूगर, उनके सामने कुछ नहीं है। बहुत शानदार। आज की रात हम सब चमत्कार के गवाह हैं, लेकिन प्रतियोगिता अभी जारी है। अब कृपया हमारे गुरु विक्रम को मंच पर आमंत्रित करें। दोनों प्रतियोगियों ने हमारे लिए शानदार प्रदर्शन किया। अब अंतिम वोटिंग शुरू हो चुकी है। कृपया स्टूडियो में मौजूद सभी और लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी अपने फोन उठाएं और अपने चैंपियन को सबसे महत्वपूर्ण वोट दें।
ठीक है, परिणाम पूरी तरह स्पष्ट है। तो चलिए बधाई दें नाइट ऑफ मिरेकल्स के इस सीजन के ग्रैंड विजेता को। रोहन, चलिए विजेता को पुरस्कार देने के लिए अभिनेत्री प्रिया जी को आमंत्रित करते हैं। मैंने कर दिया। वाह, सबको मिलवाती हूँ। ये मेरे मंगेतर हैं। मंगेतर? मंगेतर मैंने कहा था ना, उनकी नजरों में कुछ था, पता चला कपल है। सुपरस्टार किम शुइंग ने अपने करियर के चरम पर रिलेशनशिप का ऐलान कर दिया। कितना प्यार है। कल रात का हिट शो मिरेकल नाइट खत्म हो गया। लू चेन ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। मशहूर एक्ट्रेस किम शुइंग ने अपने मंगेतर का खुलासा किया, जिससे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। लीमो, तुमने कहा था ना कि तुम जरूर जीतोगे। ये मेरी गलती नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की। आप किसी और को ही ढूंढ लीजिए, वो लड़का मेरे बस का नहीं है। तू बस एक नाकारा है, नाकारा। शुइंग और वो लड़का अब ऑफिशियली कपल हैं। अब कुछ भी कहने का फायदा नहीं। हालांकि उन्होंने ऐलान कर दिया है, लेकिन शादी तो अभी हुई नहीं है ना? आपकी हैसियत और ताकत को देखते हुए आपके पास अभी भी मौका है। हाँ, मेरे पास अभी भी मौका है। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। राजेश अंकल, मैंने 1 करोड़ कमा लिए हैं, कृपया देख लीजिए। पापा देखो। लड़के, लगता है मैंने तुम्हें पहले कम आंका था। पापा, आप मान गए? एक बार कह दिया तो वादा वादा होता है। चूंकि इस लड़के ने मेरा लक्ष्य पूरा कर लिया है, तो मैं राजेश अपना वादा तोड़ने वाला नहीं हूं। शुक्रिया राजेश अंकल। शुइंग, आखिरकार हम शादी कर सकते हैं। रुको, आखिरकार तुम लोग एक दूसरे को 10 साल से नहीं मिले हो। अभी तो बस 2 बार मिले हो। हालांकि शादी का वादा पहले से है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में शादी नहीं कर सकते। पापा, आपने माना नहीं था। मैं बस चाहता हूं कि तुम लोग थोड़ा और वक्त साथ बिताओ, एक दूसरे को समझो, रिश्ता मजबूत करो। फिर जब सही वक्त आए तब शादी कर लेना। कैसा रहेगा? पापा, मैं समझ गई। बस यही तो बात है। लेकिन तुम्हारा काम इतना ज्यादा है, शूटिंग्स भी कितनी है, घर आने का भी वक्त नहीं मिलता। तुम और छोटे लू कैसे वक्त बिताओगे, इस बारे में अच्छे से सोच लो। कोई बात नहीं, मैं शुइंग के साथ उसके काम पर जा सकता हूँ। इस तरह वक्त मिल जाएगा। हाँ, सही कहा। अभी एक डेटिंग शो मुझे इनवाइट कर रहा है। मैं लू चैन के साथ उसमें हिस्सा ले सकती हूँ। इस तरह ना तो काम पर असर पड़ेगा और साथ बिताने का वक्त भी मिल जाएगा। वाह, बढ़िया। ठीक है, आगे की बातें तुम लोग खुद तय कर लेना। आगे की बातें तुम लोग खुद तय करो। बस कुछ गलत काम मत करना, मैं ज्यादा दखल नहीं दूंगा। शुक्रिया पापा। प्रिया जी, तुम जो भी करना चाहो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो मैं अभी शो के टीम को फोन करती हूँ। तुम इतने फेमस हो गए हो, डायरेक्टर जरूर मान जाएंगे। दर्शकों नमस्ते, स्वागत है बड़े रोमांस लाइव रियलिटी शो दिल की धड़कन में। सबसे पहले हमारे मेहमानों का स्वागत करें, जो हैं अभिनेत्री प्रिया। नई पीढ़ी की अभिनेत्री सिया और करोड़ों फॉलोअर्स वाली इन्फ्लुएंसर नेहा। तीनों का स्वागत है। और फिर हमारे तीनों मेल मेहमान, महान जादूगर रोहन, नई पीढ़ी के अभिनेता कर्ण, और हमारे अर्जुन ग्रुप के चेयरमैन श्री अर्जुन जी। स्वागत है। चलिए सबसे पहले आपस में ग्रीटिंग कर लेते हैं।
प्रिया जी, बहुत दिन बाद आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया। अर्जुन जी, ये सूट आप पर बहुत स्टाइलिश लग रहा है। दोस्तों, हमारे शो में ग्रुप रैंडम होंगे। पहला राउंड है फर्स्ट इंप्रेशन। कुछ देर में टेबल पर 3 जोड़े ताश के पत्ते रखे जाएंगे। सब बारी बारी से एक पत्ता चुनेंगे। बीच में पत्ता देखना या बदलना मना है। जिनके पत्तों का नंबर मिल जाएगा उनकी जोड़ी बन जाएगी और वे एक टीम में रहेंगे। फिर आगे के टास्क साथ पूरे करेंगे। जितना सिंपल गेम उतनी किस्मत की जरूरत। उम्मीद है सबको मिलेगा अपना सच्चा साथी। बिल्कुल सही। अगर नहीं मिला तो समझ लेना किस्मत में नहीं था। अगर किस्मत की बात है तो मुझे लगता है मैं पहले से ही जानता हूं मेरे साथ कौन होगा। जरूरी नहीं है। शो के प्रॉप टीम में मेरे लोग हैं। तुम मेरे सामने क्या करोगे? चलो ऐसा करते हैं, लेडीज फर्स्ट। तीनों लेडीज पहले चुने। तीनों महिलाओं ने कार्ड निकाल लिए। अब मेरी बारी है। मुझे लगता है यह कार्ड मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, दांव लगा दिए। अब तीनों महिला प्रतिभागी कृपया अपने अपने कार्ड दिखाएं। लगता है भगवान भी मानते हैं कि आप मेरे साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं। आगे के समय में आपकी कृपा बनी रहे। अर्जुन जी, क्या आप पहले देखना चाहेंगे कि आपके हाथ में कौन सा कार्ड है? देखना क्या है, मैं सीधे बता देता हूं। मेरा कार्ड हीरा का एस है। श्री अर्जुन, क्यों ना हम बस कार्ड पलट कर देख लें? यह कैसे हो सकता है? मैंने अभी साफ देखा था। नहीं, तुमने कार्ड बदल दिया। मैंने तो एस ही उठाया था। शो टीम, मुझे कार्ड जांचने। प्रोडक्शन टीम, इसने अभी जादू के जरिए धोखा दिया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे शो से निकाल दिया जाए। धोखा? ये लाइव शो है यार, इतने सारे लोग देख रहे हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुमने जरूर मेरा ध्यान हटने पर कार्ड बदल दिए होंगे। मैं तो बिल्कुल सही था। सही क्या? श्रीमान अर्जुन, ये सारे कार्ड टेबल पर पलटे पड़े थे। किसी को भी पत्ते या नंबर दिख नहीं रहे थे। तो तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें हीरो का एक्का मिला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रीमान अर्जुन, आपकी ये आंखें इन कार्ड्स के आर पार देख सकती हैं? ठीक है, ठीक है। श्रीमान अर्जुन शायद जीतने की जल्दी में थे, इसलिए कुछ गलतफहमी हो गई। तो चूंकि श्री रोहन ने अभी तक अपना कार्ड नहीं दिखाया है, चलो अब नतीजा देख लेते हैं। बिल्कुल। श्रीमान अर्जुन, लगता है मेरा और प्रिया जी का ही जोड़ा बना है। श्रीमती प्रिया, आगे की एक्टिविटीज में आपकी मेहरबानी रहेगी। बिल्कुल श्री रोहन। ठीक है, गलतफहमी दूर हो गई है। हमारे ग्रुप अब आधिकारिक तौर पर तय हो गए हैं। कर्ण और सिया एक टीम में, रोहन और प्रिया एक टीम में, और आखिरी टीम है अर्जुन और नेहा। अर्जुन जी, लगता है हमारा ही साथ बना है। आगे की प्रतियोगिता में हम अच्छे से टीम वर्क करेंगे और उन दोनों टीमों को पीछे छोड़ देंगे। तुम सही कह रही हो। अगली प्रतियोगिता में मुझे जीतना ही है। रोहन, इस बार मैं प्रिया को जरूर दिखा दूंगा कि मैं तुमसे कहीं बेहतर हूं। सभी का ग्रुप बन चुका है। अब हम तुरंत शुरू कर रहे हैं दूसरा प्रोजेक्ट, प्रेम की भेंट शो। टीम ने पहले ही पर्वतीय वन के अंदर तरह तरह की खाने की चीजें छुपा दी हैं। तीनों ग्रुप को पहाड़ पर चढ़कर सामग्री ढूंढनी होगी और फिर हम शाम के खाने के वक्त आलीशान बंगला में इकट्ठा होंगे और अपना अपना डिनर बनाएंगे। साथ ही हम आमंत्रित करेंगे विशेष फूड जज को आपके डिनर का स्कोर करने के लिए। सबसे ज्यादा स्कोर वाला एक रहस्यमय विशेषाधिकार पाएगा। सबसे कम स्कोर वाला आखिर में सफाई का जिम्मा संभालेगा। सबको समझ आ गया? अरे,
ये पहाड़ इतना बड़ा है, इसमें सामग्री ढूंढना सुई ढूंढने जैसा है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कुछ भी ना ढूंढ पाए और साथी को भी भूखा रख दे। चुईंग, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा। नहीं, जरूरत नहीं मिस्टर लियू जी, आप अपने साथी का ख्याल रखिए। हाँ भाई, उसकी परवाह क्यों करते हो? चलो हम चलते हैं। तुम सो गई क्या? लियू, हाँ वो लोग तो गायब हो गए, हमें भी जल्दी चलना चाहिए। चलो चलो। लू चेन, मैंने बहुत सारे रियलिटी शो किए हैं। चीजें ढूंढने का एक तरीका होता है। तरीका? क्या तरीका? देखो, यह पहाड़ भले ही बड़ा है, लेकिन जहाँ खास कैमरा लगा हो वहीं जरूर सामग्री मिलेगी। मेरे साथ आओ, गारंटी है आज रात तुम्हें बढ़िया खाना मिलेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी ही सुनूंगा। मुझे ले चलो। कोई दिक्कत नहीं, तो फिर हम जल्दी चलते हैं, कहीं वो लोग आगे ना निकल जाएं। चलो। भैया, हमने इतनी सारी जगह देख ली, अब देखते भी क्यों नहीं? तुम बस मेरे पीछे पीछे चलो। चीजें ढूंढना कौन सा बड़ा काम है? मुझे देखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि कहाँ क्या है और कहाँ नहीं। यहाँ जरूर कुछ है। अरे वाह भैया, सच में है, आप तो जादूगर हैं। बीफ है, आज रात मांस खाने को मिलेगा। यह तो बस शुरुआत है। चलो अगला। हम देर से आए, सब कुछ दूसरों ने ले लिया। कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह देखते हैं। चलो। उधर चलते हैं। चलो उधर चलते हैं। अरे रोहन, कुछ भी नहीं मिला। अरे प्रिया जी, सॉरी वगैरह, अच्छी चीजें तो हमारे हाथ लग गईं। तुम लोगों को आज रात भूखा सोना पड़ेगा। रोहन, माफ करना। कोई बात नहीं, अब मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें जरूर दावत खिलाऊंगा। लू चैन, अब तुम्हें एक जंगली सब्जी भी नहीं मिल रही है, बस तुम्हारी जबान ही चल रही है। शूयिंग, तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, ताकि आखिर में कुछ लोगों की तरह भूखे न रहो और सफाई भी करनी पड़े। नहीं चाहिए, मुझे लू चैन पर भरोसा है। आओगे, तुम उसकी बात क्यों सुन रहे हो? उसे भूखा रहना है तो रहने दो ना। चलो हम जल्दी चलते हैं, आगे और भी अच्छी चीजें हमारा इंतजार कर रही हैं। लू चैन, हम भी जल्दी चलते हैं, बहुत समय नहीं बचा है। ठीक है। ढूंढो, सारी अच्छी चीजें मुझे मिल गई हैं, देखते हैं तुम क्या ढूंढ पाते हो। चलो चलते हैं। लू चैन, माफ करना, सब मेरी गलत सलाह की वजह से तुम्हें इतना चक्कर लगवा दिया। अब ज्यादातर सामग्री लियू हाओ और उनके साथियों के पास है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम हार जाएंगे। कोई बात नहीं, किसने कहा हम नहीं जीतेंगे? लेकिन हिलो मत, तुम्हारे सिर पर कुछ है। आह, क्या? तुमने यह कब छुपाया था? मैं एक जादूगर हूं ना, अब आगे मेरा शो देखो। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। रोहन जी, महान जादूगर, हमारे पास फूल तो हैं, पर अभी भी खाने की चीजें तो नहीं हैं। क्या तुम भी मेरे लिए जादू से निकालने वाले हो? हाँ बिल्कुल, यही तो जादूगर का तरीका है। क्या खाना चाहते हो? बस चित्र बना दो। सच में? चित्र बनाते ही वह असली हो जाएगा? हाँ, मेरा वादा है, धोखा नहीं। तो तुम एलियन खाना चाहती हो? कैसा एलियन? यह मुर्गी है, देखो, यह मुर्गी का सिर है। यह
यह मुर्गी के पैर हैं। हाँ हाँ हाँ, कमाल के चित्रकार हो। यह तो आलू है जिसके पैर निकल आए हैं। तुम क्यों हंस रहे हो? शायद तुम निकाल ही नहीं पा रहे। अगर नहीं निकाल सकते तो सीधे कहो ना, और मेरी पेंटिंग का मजाक उड़ा रहे हो। अब चमत्कार देखने का समय आ गया है। सच में मुर्गी है। यह बिल्कुल जादू नहीं है, यह तो जादू टोना है। यह तो जादुई कलम वाला मालयांग है। चलो। अरे, वह भाग गई। जल्दी पकड़ो। और भी बहुत है। निकल। आज रात के लिए मांस भी मिल गया। रोहन, तुमने यह कैसे किया? वह तो बस एक चित्र था। मैं जादूगर हूं ना। अगर मैं चाहूं कुछ और भी निकाल सकते हो? हाँ, खरगोश, मुर्गी, सब्जियां, फल, सब कुछ। हाँ, तो मुझे चावल चाहिए। चावल और खरगोश। खरगोश। हाँ, और अरे हाँ, तुम्हें एक बैग भी निकालना होगा, वरना सब कुछ नहीं समाएगा। कोई बात नहीं। वाह श्रीलियू, तुम लोगों ने इतना सारा सामान कैसे जुटा लिया? हम चीजें ढूंढना वो तो अपने दम पर ही किया है। तुम लोगों ने इतना कुछ ढूंढ लिया, ये भी काफी अच्छा है। बिल्कुल। किनशुएंग और उनके लोग शायद घास ही खाने वाले हैं। घास? मेरे ख्याल से उन्हें तो एक तिनका भी नहीं मिलेगा। कितना दिखावा कर रहे हो? अरे, किंजी को आज भूखा ही रहना पड़ेगा। क्या मैं खाने के बाद उन्हें कुछ दे दूं? जरूरत नहीं। तुम लोग बेहतर यह सोचो कि हारने के बाद बर्तन कौन धोएगा। श्रीलियू, माफ कीजिएगा, आपको निराश कर दिया। यह कैसे हुआ? सारा सामान तो हमने ले लिया था। ये तुम्हें कहां से मिले? कैसे मिले? शायद इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं? सुनो, शो टीम ने जो भी सामान तैयार किया था वो सब प्रोसेस्ड था। इसमें जीवित चीज कैसे हो सकती है? मुझे समझ आया। तुम लोगों को कुछ नहीं मिला, इसलिए चुपके से पहाड़ से उतरकर खरीद लाए, है ना? शुइंग जी, आखिरकार आप बेस्ट एक्ट्रेस हो। शो के नियम तोड़ना अच्छा नहीं लगता, है ना? शुइंग, मुझे पता है ये तुम्हारा इरादा नहीं होगा। जरूर यह लड़का है, जानता था कि उसके पास सामान नहीं है, इसलिए चुपके से खरीदने गया, है ना? तुम बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। हम तो पहाड़ से उतरे ही नहीं थे। ये सब रोहन ने जादू से निकाला है। निकाला है? जादू दिखाने से पहले तो सामान तैयार करना पड़ता है। तुम कह रहे हो वो खाली हाथ ये तीतर बटेर निकाल लाया? क्या तुम हमें बच्चा समझते हो? हम जादूगर नहीं कर सकते, मतलब मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, अभी लाइव दिखाया गया रोहन और प्रिया नीचे नहीं गए थे। ये सामान वाकई रोहन ने जादू के जरिए निकाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं ये सामान उसने जादू से निकाला है, लेकिन ये तो शो टीम का दिया हुआ सामान है ही नहीं, तो ये मान्य नहीं होना चाहिए, है ना? मुझे क्यों याद आ रहा है कि शो टीम ने हमें पहाड़ पर सामान ढूंढने को कहा था। यह नहीं कि सिर्फ वही सामान ढूंढो जो शो टीम ने छुपाया है। जब सब पहाड़ पर मिला हुआ है तो मेरे मिलने में मेरी कुशलता है। क्या तुम्हारे ना मिलने पर दूसरों को भी नहीं मिलना चाहिए? तर्क वितर्क मत करो। शो टीम ने तुम्हें खुद से जादू करने को नहीं कहा था। जी डायरेक्टर, समझ गया। दोस्तों, डायरेक्टर टीम की चर्चा के बाद प्रतियोगी रोहन का काम वाकई नियमों का उल्लंघन नहीं करता। जो भी सामान पहाड़ पर मिले वह मान्य होगा। ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं ये सामान नियम के मुताबिक है, लेकिन ये सब उसने जादू से निकाला है। कौन जानता है इन चीजों में जहर तो नहीं है, कहीं खाने से मौत ना हो जाए। हाँ, तुमने जो निकाला है उसे कौन खाएगा? तुम सबको मुसीबत में मत डालो। खाने लायक है या नहीं मैं कहूंगा तो भी तुम मानोगे नहीं। तो फिर शो टीम से ही किसी प्रोफेशनल को अच्छे से जांच करने को कहो। बिल्कुल सही। हमारे विशेष जज मिशेलिन 3 स्टार शेफ शर्मा जी पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। हम आमंत्रित करते हैं शेफ शर्मा जी को। नमस्ते शेफ शर्मा जी। कृपया इन सामग्रियों की जांच करें कि कहीं इनमें कोई खतरा तो नहीं है।
शेफ शर्मा जी, आप अच्छे से जांच करें, कहीं कोई गंदी चीज ना घुसी हो, नुकसान पहुंचाने वाली। ये यह कैसे? कैसे? क्या यह नकली है? नकली? यह तो बेहतरीन है। यह मुर्गा और खरगोश दोनों जंगली हैं। स्वाद बिल्कुल शानदार होगा। और यह सब्जियां भी पूरी तरह प्राकृतिक हैं। शो टीम द्वारा दी गई चीजों से भी बेहतर हैं। बेहतरीन। मतलब उसके पास मेरे से भी बेहतर सामग्री है। श्री लियू, आपका बीफ वाकई अच्छा है, लेकिन आखिरकार उसे फरीज किया गया था। श्री लियू की इन चीजों से कोई तुलना ही नहीं है। लू चेन, बहुत बढ़िया। मैंने कहा था तुम्हें दावत खिलाऊंगा, वादा नहीं तोड़ूंगा। हाँ। दोस्तों, लगता है नतीजा साफ है। लू चेन टीम की सामग्री सभी मान्य है। हम आगे बढ़ सकते हैं अगले चरण में। तो अब सब शुरू करो आज का खाना बनाने की तैयारी। अब मैं ये है तय। हम सामग्री अच्छी होने से क्या फायदा? अच्छी चीज बना सको तभी असली काबिलियत है। तुम्हारी बात सुनकर लगता है जैसे तुम बहुत अच्छा बनाते हो। तुम खाना बनाना जानते भी हो? तुम खाना नहीं बना सकते। तुम खाना नहीं बना सकते। अरे हाउ जी, तुम चिंता मत करो, मैं किन शुइंग से जरूर बेहतर हूँ। मैं तो डर गया था। ठीक है, तो फिर सब तुम पर ही निर्भर है। खाना बनाना तो मेरा फेवरेट काम है। तुम बस मेरी मदद करने का इंतजार करो। तो फिर देखते हैं तुम्हारा। वे ठीक कह रहे हैं, सामग्री चाहे कितनी भी अच्छी हो, आखिरकार खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए। लू चेन, मैंने कभी खाना नहीं बनाया। क्या तुम खाना बनाना जानते हो? मजे की बात है। मैं बचपन में रोज अपने गुरुजी के लिए खाना बनाता था। तो ठीक है, बस ठीक है। ठीक ठाक है। अरे आग क्यों नहीं लग रही? भगवान की कृपा है। लगता है भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहे। अरे दीदी, तुम आग भी नहीं लगा पा रही। होस्ट साहब, स्टाफ को बुलाकर देखने के लिए कहो। हमारा चूल्हा खराब लग रहा है। माफ कीजिए, इस चूल्हे की गैस लाइन में दिक्कत है। इसे जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता। अरे तो अब क्या करेंगे? हमने अभी अभी चावल डाले हैं। और क्या हो सकता है? कुछ नहीं कर सकते। सच में माफी चाहते हैं। हाँ, हमारे उपकरण में समस्या है। क्या हम प्रतियोगिता रोक दें या फिर लू चेन आपकी टीम का समय बढ़ा दें? नहीं, रोकने का क्या अधिकार है? अरे, हमारा खाना अभी पकने के सही पड़ाव पर है। रुकते ही बर्बाद हो जाएगा। यह कोई बात नहीं, प्रतियोगिता जारी रहेगी, कोई समस्या नहीं है। जारी रखो। तुम किस चीज से जारी रखोगे? प्यार से बिजली बनाओगे क्या? इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है श्रीमान। मेरे पास अपना तरीका है। नहीं, यह तो खाना बनाने की प्रतियोगिता है। तुम जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते और बना बनाया खाना सामने ला सकते हो, तो यह मान्य नहीं होगा। इस बार तुम यह नहीं कह सकते कि नियमों में इजाजत है। नियमों के अनुसार खाना वहीं बनाना होगा। कोई समस्या नहीं है। लू चेन, तुम्हारे पास और क्या तरीका है? तुम भूल गई? मैं जादूगर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। कैसे? तुम इतनी कम आग में खाना बनाना चाहते हो? कम आग? हाथों से आग पैदा करना।
वाह कितना कूल है, ऐसा भी हो सकता है। आज कुछ नया सीखने को मिला। यह तो बहुत शानदार है। कितनी अच्छी खुशबू है। टाइम अप। श्री वांग, ये कुछ घरेलू व्यंजन हैं जो हमने बनाए हैं, कृपया चख कर देखिए। बीफ का टेम्परेचर ठीक है, स्वाद भी ठीक ठाक है। एक घरेलू पकवान के तौर पर यह ठीक है। एक नॉन प्रोफेशनल शेफ होने के बावजूद इतने कम समय में इतना अच्छा बना लिया है। मैं तुम्हें 85% देता हूं। बुनियादी कौशल मजबूत है, आंच का नियंत्रण अच्छा है। मैं तुम्हें 88 अंक देता हूं। 88 अंक। अब आइए स्वागत करते हैं लू चेन और किन शुइंग की टीम। वाह, बढ़िया चार स्यू। मांस का रस पूरी तरह रेशों में कैद है। चावल के साथ मिलने पर जीभ पर फूट पड़ता है। बहुत स्वादिष्ट है। यह सब नाटक है। इतना स्वादिष्ट। अगर एक गिलास ठंडी कोक मिल जाए तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आसान है। ये क्या? आइए, तुम क्या पीना चाहोगी? स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। लू चेन की टीम पूरे अंक 100 में से 100। बिल्कुल 100%। लू चेन और किन शुइंग की टीम, आप जीते। आपको शो की तरफ से एक परम विशेषाधिकार दिया जाएगा। चलिए सब मिलकर देखते हैं कि यह अल्टीमेट प्रिविलेज क्या है। रोहन की टीम, बधाई हो, आप लोग विला के मास्टर बेडरूम में रहेंगे। और बाकी टीमों का क्या? दुर्भाग्य से आपके स्कोर की वजह से करण की टीम, आप लोगों को विला के सेकेंडरी बेडरूम में रहना होगा। अर्जुन की टीम, आप लोग रहेंगे विला के सर्वेंट रूम में। कटियाना, क्या आपका मतलब है कि हर टीम के 2 लोग एक ही कमरे में रहेंगे? नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? क्या कोई नियम नहीं है? यह रोमांस का अनुभव करने का एक तरीका है। शो टीम किसी पर जबरदस्ती नहीं करेगी कि आप लोगों का शारीरिक संपर्क हो, तो कृपया शो के नियमों का पालन करें। थे। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें बुखार है? चेहरा बहुत लाल हो गया है। बिल्कुल नहीं।
अरे तुम तो लकड़ी के फट्टे हो। अब देर हो रही है। अगर कोई आपत्ति नहीं है तो सब खाना शुरू कर सकते हैं। रोहन जी, प्रिया जी, हमें भी कुछ खिला दो ना। अभी शेफ शर्मा जी इतने मजे से खा रहे थे, मेरे मुंह में पानी आ गया। आओ आओ आओ। अच्छा हुआ रोहन ने ज्यादा बनाया है, सब मिलकर खाते हैं। क्या स्वाद है रोहन जी। मेरे ख्याल से तो अगर तुम जादूगर नहीं बनते तो एक शेफ बनकर भी दुनिया के मशहूर शेफ बन सकते हो। रोहन जी, मुझे भी खिलाओ ना, मैं कुछ भी खा लूंगी। वाह, कितना अच्छा है। अर्जुन जी थोड़ा खा लो ना। नहीं, बस एक और। चलो कमरे में चलकर आराम करते हैं। श्रीलियू, कृपया रुकिए। तुम्हें फिर क्या चाहिए? कार्यक्रम के नियमों के अनुसार आज रात बर्तन धोने और सफाई का काम आप और मिस लिन फीफरी को करना है। मैं बर्तन धोऊंगा। शुरू कीजिए। बचाओ, यह तो बहुत करीब है। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। शूइंग, तुम्हें ठंड लग रही है? हम इतने कपड़े पहनकर क्यों सो रहे हैं? मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है। तुम पास मत आना। शूइंग, तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगता है आज रात तुम कुछ अजीब हो। कुछ नहीं। लूचेन, तुम मेरे लिए एक जादू दिखाओ ना। हाँ जरूर। यह तो बहुत आसान है, देखो जरा। शुक्रिया लूचेन। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगर तुम देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें हमेशा दिखाता रहूंगा। शुभ रात्रि छोटे साधु। शुभ रात्रि। वाह, कितना सुंदर जोड़ा है। हाँ बिल्कुल। सचमुच, लड़का होशियार और लड़की खूबसूरत। हाँ सही कहा। सभी को सुप्रभात। दूसरे दिन की रोमांटिक यात्रा शुरू होने वाली है। आज आप सभी मनोरंजन पार्क जाएंगे और हर कोई एक रोमांटिक डेट पर जाएगा ताकि आप सभी को अलग अलग तरह का रोमांटिक अनुभव मिल सके। शो की टीम ने तैयार किए हैं अलग अलग बजट जो कि अलग अलग वाहन और खर्च से मेल खाते हैं। देखिए सब। नहीं, यह साइकिल कहाँ से आ गई? ये कौन सा जमाना है? साइकिल नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, साइकिल नहीं। प्रिया, तुम कौन सी गाड़ी में बैठना चाहोगी? मेरे लिए कोई भी ठीक है। दरअसल साइकिल भी अच्छी है। तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त अकेले बिता सकूंगी। अरे लड़के, पहले तुम्हें खुश रहने दो। आज मेरे लिए तैयार रहो। कृपया आगे आकर चिट्ठी निकालें। अर्जुन जी, आप तो बहुत कमाल के हैं।
वाह। जाओ। प्रिया, साइकिल आपके मुकाम की लायक कैसे है? क्यों ना मेरी गाड़ी में है? नहीं ठीक है, साइकिल भी अच्छी है, बस साइकिल जरूरी नहीं कि स्पोर्ट्स कार से कम हो। तू एक पुरानी साइकिल चलाकर क्या तू प्रिया को लेकर उड़ भी जाएगा? हो सकता है। बड़ी बड़ी बातें, तू धीरे धीरे पैडल मारता रहे। चलो। प्रिया जी, धूप हवा से बचना त्वचा के लिए अच्छा नहीं होता। नेहा, धन्यवाद तुम्हारी चिंता का। मुझे तो कुछ धूप लगने दो, वरना त्वचा बहुत गोरी हो जाएगी, कुछ रोल करने में दिक्कत होगी। अरे प्रिया, जब भी समझ में आए मुझे फोन कर देना, मैं आकर ले जाऊंगा। चलते हैं। रोहन जी, प्रिया जी, क्यों ना आप हमारी कार में बैठ जाएं? वैसे भी जगह खाली है। शुक्रिया आपकी दरिया दिली का, पर हम सच में साइकिल चलाना चाहते हैं। आप पहले जाइए, हम फौरन पहुंच जाएंगे। ठीक है। चलो चढ़ो। निकलने की तैयारी? चलो। प्रिया, उड़ना चाहोगी? उड़ना? उड़। सच में ऐसा हो सकता है? तुम भूल गए, पहले नील सरोवर पर मैं उड़ चुका था। लेकिन वह तो तुम अकेले थे, मैं तो जादू जानती भी नहीं। जादूगर जिन दर्शकों को बुलाता है वे सभी जादू नहीं सीखे हैं। अगर तुम उड़ना चाहो तो तुम जरूर उड़ सकते हो। रोहन, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मजबूती से पकड़ो। मजा आ रहा है। सच में उड़ गया। रोहन, यह तो बहुत रोमांचक है। मुझे कसकर पकड़ो। कसकर पकड़ लिया। तुम हम अभी रोहन शायद कुत्ते की तरह थक कर साइकिल चला रहा होगा। बिल्कुल, उसकी वह खराब साइकिल, वह तुम्हारी इस स्पोर्ट्स कार से कैसे तुलना कर सकती है? चलो उनका थोड़ा और इंतजार करते हैं। चलो तमाशा देखते हैं। जल्दी देखो। वे अभी तक क्यों नहीं आए? क्या इतना धीमा है? अर्जुन जी, बहुत दिन हो गए। फिर मिले। अर्जुन जी, फिर मिले। अरे वाह। मजबूती से पकड़ो। भैया, हमें अंदर जाने में अभी और कितना समय लगेगा? प्रिया महारा और उसके दोस्त तो पहले ही अंदर चले गए हैं। इतनी जल्दी क्यों? अभी तो बहुत समय है, थोड़ा और इंतजार करो। शुइंग अभी तक क्यों नहीं आई? इतना वक्त हो गया, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। आ गई। चलो। शुइंग, तुम आ गई। तुम लोग अभी तक अंदर क्यों नहीं गए? मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हमारा इंतजार? अरे नहीं, तुम्हारा। ओह, बात यह है, तुम लोगों के पास तो बस 200 रुपए हैं। तुम ठीक से एंजॉय नहीं कर पाओगे। मेरे पास पैसे काफी हैं, मैं तुम्हें घुमाता हूं। नहीं, जरूरत नहीं, हमारे पास काफी पैसे हैं। तुम लोगों को मजा आए। कैसा मजा? मैं तुम्हें बताता हूं। इस मनोरंजन पार्क में चीजें बहुत महंगी हैं। मिस्टर लियू, कभी कभी खुशी पाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। शुइंग, चलो हम चलते हैं।
भैया उनकी परवाह मत करो, हम अपने मन से खेलेंगे। मैं तो देखना चाहता हूँ कि वे आखिर कर क्या पाएंगे। चलो। तुम्हें ड्रिंक चाहिए? बहुत महंगी है। चलो वहाँ वेंडिंग मशीन से लेते हैं। शुइंग, यह पानी मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। लूचेन, तुम एक लड़की को बाहर घुमाने लाए हो और एक बोतल पानी तक नहीं खरीद सकते? तुम्हें शर्म नहीं आती? सही कहा, फिलहाल मैं वाकई नहीं खरीद सकता। लेकिन किसने कहा कि पानी पीने के लिए पैसे खर्चने ही पड़ते हैं? शुइंग, चलो। भैया देखो तो, तुम्हारे यहाँ ग्राहक ज्यादा नहीं है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए ग्राहक ले आऊं तो तुम मुझे 2 ड्रिंक दे दोगे? सच में? हाँ। अगर तुम 10 ग्राहक लाने में मेरी मदद कर सको तो 2 ड्रिंक देने में क्या हर्ज है? एक और। दोस्तों, जादू का शो देखना चाहते हैं तो बहुत आसान है। बस इस दुकान को खूब सपोर्ट करो। मालिक खुश हो जाएगा तो मैं तुम सबके लिए थोड़ी देर और परफॉर्म कर सकूंगा। ठीक है। शुक्रिया दोस्तों। रोहन जी, तुम तो सच में मेरे लक्ष्मी पुत्र हो। आज क्या पीना चाहोगे? मेरी तरफ से। तुम क्या पीना चाहती हो? यह और यह। वाह, रोहन और प्रिया हैं। 2 कप। अरे चलो ये खेलते हैं। चलो चलो चलो। मैं टेस्ट करती हूँ। कितना मीठा है। हाफ गई। कितनी थकान है, पैर दर्द कर रहे हैं क्या? एंकर साहब। हेलो। रोहन, प्रिया, कृपया तुरंत फेरिस व्हील के नीचे पहुंच जाएं। हमने सभी अतिथियों के लिए आज का आखिरी सरप्राइज आइटम तैयार किया है, फेरिस व्हील कैंडल लाइट डिनर। कैंडल लाइट डिनर। चलो। लूचेन, पता है, दरअसल जब मैं छोटी थी मेरी सबसे बड़ी इच्छा बस इतनी थी कि खुशी खुशी एक बार मनोरंजन पार्क घूम आऊं। बचपन में मेरी सेहत ठीक नहीं थी। पापा मुझे बाहर कम ही ले जाते थे। मैं बस टीवी के सामने बैठकर देखती रहती थी। बाद में मेरी सेहत ठीक हो गई, धीरे धीरे बड़ी होती गई और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गई। फिर बाहर घूमने का टाइम ही नहीं मिला। यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यह फेरिस भैया जैसी है, चमकदार और शानदार, लेकिन एक सुनहरे पिंजरे जैसी। चाहे कुछ भी करो, पूरी आजादी नहीं है। तुम आगे चलकर सबसे आजाद इंसान बनोगी। तुम जहां भी जाना चाहो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लूचेन, तुम्हारे साथ बिताया हर पल, चाहे बचपन का हो या अब का, ये मेरी पिछले 20 सालों की सबसे खुशी के पल है। आगे हमारे साथ बिताया हर दिन तुम्हारे लिए सबसे खुशी का दिन होगा। लूचेन, डरो मत, मैं यही हूं। क्या हुआ? क्या चल रहा है? कहीं बिजली तो नहीं गई? अर्जुन जी, मुझे डर लग रहा है। चुप रहो, तुम देख नहीं रहे कि मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। ठीक है। हेलो। तुम्हारे शो का टीम का क्या हाल है? जल्दी से किसी को भेजकर मुझे बचाओ। जल्दी करो। अरे ये क्या हो रहा है? हालात कैसे हैं? आखिर समस्या क्या है? डायरेक्टर साहब, खराबी हो गई है, पूरी तरह से अटक गया है। कम समय में राहत दल कहाँ है? राहत दल कहाँ पहुंच गया? पहले ही संपर्क कर लिया है। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी रेस्क्यू टीम, उन्हें यहाँ पहुँचने में अभी 10 मिनट लगेंगे। नहीं,
मैं उन्हें और तेज आने के लिए कहूंगा। रोहन, क्या हम मुसीबत में हैं? नहीं, सब ठीक है। बस एक छोटी सी दिक्कत आ गई है। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने अभी कहा था। तुम्हें लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इस फेरिस व्हील की तरह है, जो तुम्हें अंदर फंसा लेती है और आजादी नहीं देती। क्या तुम बाहर निकलना चाहती हो? हाँ। चलो। अरे बाप रे, लू चेन, तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा बंद करो। लू चेन, प्रोडक्शन टीम आने वाली है, जल्दबाजी मत करो। बचाओ, मैं फिर कभी डेटिंग शो में नहीं आऊंगी। कोई बात नहीं, बचाओ। डर लग रहा है? नहीं, तुमने कहा था ना, तुम जादूगर हो, सब कुछ कर सकते हो। हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। शूयिंग, तुम उसके साथ मिलकर शरारत नहीं कर सकती। तुम्हें शांत रहना होगा। ओह माय गॉड, क्या हुआ? बस हो गया। तुम वापस क्यों आए? वो कहां है? जल्दी से उसे ढूंढो। तो वे वहां हैं। तुम ठीक हो ना? डायरेक्टर, हम ठीक हैं। लू चैन, तुम्हारा क्या हुआ? जादू का खेल या तुरंत स्थानांतरण? तुम सच में जादू कर सकते हो? डायरेक्टर, तुम विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। इस दुनिया में जादू कहाँ है? मैं अभी वो बस एक जादू था, सबसे आम जादू। सच में? सच में। सच में। मनोरंजन उद्योग इस फेरिस पहिए जैसा है, चमक दमक से भरा, लेकिन इंसान को फंसा देता है। एक सुनहरे पिंजरे में चाहे कुछ भी करो, पूरी आजादी नहीं मिलती। आप सभी दर्शकों के प्यार का बदला चुकाने के लिए शो टीम ने तय किया है कि आखिरी एपिसोड में चैरिटी लाइव पीके होगी। अब चलिए स्वागत करते हैं हमारे सभी प्रतिभागियों का। सभी अतिथियों का स्वागत है। तो आज तीनों टीमों को अपनी अपनी प्रतिभा दिखानी होगी। लाइव पीके के लिए दर्शकों को जाना होगा हर टीम के लाइव में गिफ्ट देने। जिस टीम को सबसे ज्यादा गिफ्ट मिलेंगे उसे शो टीम की तरफ से मिलेगा इंटरनेशनल डिजाइनर के साथ मिलकर बनाया गया दुनिया का अनोखा प्रेम अंकित जोड़ी अंगूठियां। साथ ही इस बार शो टीम लाइव प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर सारी लाइव कमाई पूरी तरह दान कर देगी ताकि मदद मिल सके गरीब पहाड़ी बच्चों के विकास में। लुचेन, जादू दिखाना ठीक है, लेकिन फिर ऊंचाई से मत कूदना। डायरेक्टर का दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लूचेन, तुम डायरेक्टर को दिल का दौरा पड़वा दोगे। डायरेक्टर के दिल के लिए मैं फिर कभी ऊंचाई से नहीं कूदूंगा। चाहे कोई भी जादू हो, सुरक्षा सबसे जरूरी है। सुरक्षा का ख्याल रखूंगा, बिल्कुल कोई दुर्घटना नहीं होगी। सभी प्रतिभागियों, कृपया इस स्क्रीन पर जो मेरी बाईं ओर है उस पर चैरिटी स्कोर पर नजर रखें। आपके लाइव में जब भी कोई 1 रुपया डोनेट करता है तो एक चैरिटी पॉइंट जुड़ेगा और पहाड़ी इलाकों के बच्चों के लिए 1 रुपया दान मिलेगा। आज रात कौन जीतेगा हार्ट मार्क? कौन बच्चों के लिए सबसे बड़ा प्यार दिखाएगा? यह आपके शानदार प्रदर्शन पर निर्भर है। लूचेन, आज तुम्हें दिखाता हूं टेक्नोलॉजी की ताकत। ठीक है, बातें बंद करते हैं। सबसे पहले तालियां बजाइए कार्तिक आहूजा और प्रिया मेहरा के लिए, जो हमारे लिए शुरुआत करेंगे पहला परफॉर्मेंस। प्लीज वेलकम। ठीक है, तो हम एक गाना गाएंगे। वाह, बहुत अच्छा।
फिलहाल हमारा चैरिटी स्कोर 2,30,000 तक पहुंच गया है। लू चेन की टीम का 21 लाख है और लियू हाउ की टीम का 15 लाख है। कार्तिक आहूजा और प्रिया मेहरा का धन्यवाद जिन्होंने हमारे लाइव की शुरुआत बढ़िया की। आपके परफॉर्मेंस के लिए शुक्रिया। कृपया अभी विश्राम करें। मिस्टर लियू और फीफी, क्या आप तैयार हैं? कृपया स्टेज पर आकर परफॉर्म करें। शू यिंग, यह गाना तुम्हारे लिए है। उम्मीद है कि मेरी आवाज मेरे दिल की बात कह पाएगी। मुझे याद है उसे गाना नहीं आता था। उसका माइक में कुछ खराबी है। ओह, मुझे पता चल गया। उसके माइक में टॉप लेवल साउंड कार्ड लगा है जो लियू हाउ को रियल टाइम में ट्यून करने में मदद कर रहा है। ऐसा माइक 1 के 10 लाख से ज्यादा का होता है। लियू हाउ ने तो खून पसीना एक कर दिया। शू यिंग, आगे के बोल वो हैं जो मैं हमेशा तुमसे कहना चाहता था। कक्का। क्यों हंस रहे हो? मजाक क्या है? तुम फिर से हंस रहे हो? तुम हो? तुम हंस रहे हो? हमारे तुम बहुत ज्यादा हो। दान के काम के लिए हमारे मिस्टर अर्जुन। किसने कहा था मेरी बीवी को लव सॉन्ग गाने के लिए? अपनी इमेज की भी परवाह नहीं की, सही मिला। महान कॉमेडी की भावना से बच्चों की खुशी और दान की रकम लाई है। चलो मिस्टर अर्जुन के लिए तालियां बजाते हैं। अरे बाप रे, दर्शकों का जोश देखिए। मिस्टर अर्जुन की टीम का डोनेशन स्कोर अभी पहले नंबर पर है। रोहान की टीम को पीछे छोड़ दिया है। दान के लिए अरे, मैं बोल सकता हूं अरे। दान के लिए मेरी व्यक्तिगत छवि कुछ नहीं है, बस पहाड़ी इलाकों के बच्चे यह दान की रकम पा सकें, तो यह सब कुछ सही था। चलिए एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं श्री लियू जी के निस्वार्थ योगदान के लिए। सब तालियां बजाइए। ठीक है, यहां आराम कर सकते हैं। यह सब लू चेन ने ही किया होगा। अब पछता रहे होंगे ना? अब आगे हमारे सबके इंतजार का वह पल है, लू चेन और किनशुइंग। वे हमारे लिए लाए हैं कैसा शानदार प्रदर्शन। तालियां। तुम्हारे लेवल पर कुछ जबरदस्त नहीं करोगे तो मैं टिप नहीं दूंगी। अफसोस की बात है, डायरेक्टर ने वो सब करने से मना किया है, लेकिन आज मैं सबके लिए लेकर आया हूं एक पूरी तरह सुरक्षित और शानदार जादू का शो। तो स्वागत कीजिए मेरी पार्टनर की। कहा था ना खतरनाक नहीं खेलेंगे। तुम इसे बिल्कुल सुरक्षित कहते हो। मैं समझ गया। लू चेन की समझ में यह सच में खतरनाक नहीं है। यह तो अविश्वसनीय है। लू चेन और किनशुइंग का प्रदर्शन ने सीधे उनके चैरिटी स्कोर को 10 लाख के आंकड़े से ऊपर पहुंचा दिया। वो बहुत आगे निकल गए हैं। बाकी दोनों लाइव स्ट्रीम। जल्दी कूदो। अभी भी ज्यादा फर्क नहीं है, अभी भी वक्त है, कूदो। कूदो कूदो।
लगता है ल्यू हाउ टीम का चैरिटी स्कोर अब पीछे रह गया है। लू चेन का प्रतिबिंब पत्तों का जादू ने चैरिटी स्कोर को एक पल में आगे कर दिया। जाओ, मेरे लिए कूदो। कूदते रहो, कूदो। कूदो ना। पार करो। तुम कूदते कूदते और खराब क्यों हो रहे हो? वो डेटा कूदने से और गिर रहा है। क्या तुम सच में जीतना ही नहीं चाहते? ल्यू हाउ, अभी अभी मैं ऊपर कूद कूद कर थक गई। तुम क्या कर रहे थे? तुम नीचे बैठे बैठे क्या देख रहे थे? अब उन्होंने हमें पीछे छोड़ दिया है। क्या हुआ? अब तुम मुझ पर दोष मढ़ रहे हो? तुम्हें याद है ना, शुरुआती चैरिटी स्कोर मैंने कमाया था। तो फिर तुम ही करते रहो। तुमने अभी अच्छे से सीखा नहीं था? तुमने बत्तख की आवाज निकालकर कई लाख कमाए नहीं थे? तुम कुत्ते की तरह भौंको तो ज्यादा कमाओगे। मैंने क्या किया? अगर तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकती तो खुद करके दिखाओ। तुम हर रोज मुझ पर हुक्म न चलाया करो। कोई आश्चर्य नहीं किनशुइंग ने तुम्हें नकार दिया। तू बेकार है। तुमने क्या कहा? दोबारा कहने की हिम्मत है तो कहो। कोई आश्चर्य नहीं किनशुइंग तुम्हें नीचा समझती है क्योंकि तू बेकार है। ओह हाँ, सिर्फ किनशुइंग ही नहीं। मैं भी तुझे नीचा समझती हूँ। तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती तो खुद करके दिखाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलने वाली। मैं क्विट कर रही हूँ। वो नेहा, पहले शांत हो जाओ। ये लाइव चल रहा है। क्या लाइव में क्या हुआ? श्री अर्जुन, देखिए अब हम आगे क्या करें? ड्रॉप आउट या क्या छोड़ना? मैं अकेला भी कर सकता हूं। अर्जुन अर्जुन अर्जुन! अरे नहीं, गाना बंद करो। तुम्हारी आवाज मेरे गुरुजी के शेर की दहाड़ जैसी है। तुझे क्या? मुझे क्यों नहीं? दूसरे गाकर पैसे मांगते हैं, तुम गाकर जान लेने आते हो। ठीक है, ऐसा करते हैं। मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट्स देता हूँ, बस गाना बंद करो, ठीक है? तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरे पास खूब है। हाँ, मुझे उसे परफॉर्मेंस क्यों करनी थी? यह तो गिफ्ट्स की बात है। मुझे उसे पैसे की होड़ करनी चाहिए। नवीन, मुझे पता है तुम लाइव देख रहे हो। फाइनेंस को बोलो, हमारी कंपनी का सारा लिक्विड कैश पूरा निकालो और मेरे लिए गिफ्ट्स भेजो। अर्जुन, यह चैरिटी पीके है, अमीरी दिखाने की प्रतियोगिता नहीं। तुम नियम तोड़ रहे हो। प्रिया, तुम मुझसे ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं भी तो आह्वान का जवाब दे रहा हूं, मैं भी तो चैरिटी के लिए योगदान दे रहा हूं, है ना? और फिर देखो, मेरा हर एक पैसा सच्ची कमाई का है। फिर भी क्या सिर्फ इसलिए कि मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा है? मैंने सबसे ज्यादा दान दिया है। तो आखिर में गलती मेरी ही है। इसके अलावा हमारे मुकाबले के नियमों में कहाँ लिखा है
कि अपने स्टाफ को गिफ्ट भेजने की मनाही है। नहीं ना, तो क्या यह साबित नहीं होता कि मैं सही हूं? बस अब खत्म। अर्जुन ग्रुप की ताकत देखते हुए अगर उसने सच में ठान ली यह चैंपियनशिप जीतने की, तो हम हार जाएंगे। सच में मुझे नहीं लगता। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरी प्यारी लड़की। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरी प्यारी लड़की। अरे लड़की, अब तुम्हारी बारी है। दिखाओ मुझे तुम में आखिर है क्या। सुन लो, तुम्हारी छोटी छोटी चालें असली ताकत के सामने कुछ नहीं है, बकवास। अर्जुन, यह तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या होती है बिल्कुल असली ताकत। मुझे समझ नहीं आता, हमारे अर्जुन ग्रुप के पास 10 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी है। तुम जादू तो दिखाते हो ना। तुम्हें लगता है तेरे उस छोटे से जादू से तुम कमा पाओगे? यही होती है असली ताकत। तुम दर्शकों, अगला परफॉर्मेंस मैं आप सबको देना चाहता हूं। एक खूबसूरत सपना। इस सपने में आप मिल सकते हैं जिससे मिलने की सबसे ज्यादा चाहत हो पर कभी ना मिल सके। पूरी हो सकती हैं वो इच्छाएं जो दिल में दबी हैं पर पूरी नहीं हो पाई कभी भी। अगर इस सपने में आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो मेरी यही चाहत है कि जब आपकी आंख खुले तो आप अपनी दयालुता से इन पहाड़ी बच्चों के लिए एक छोटा सा योगदान दें, उनकी मदद करें पूरी करने में स्कूल जाने की छोटी सी इच्छा। तुम आखिर क्या राक्षस हो? सपना। ये सब सपना है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं शायद जिंदगी भर वह इनाम नहीं पा सकता, लेकिन तुमने मुझे महसूस कराया उस पल। धन्यवाद। तीन 30 करोड़। हे भगवान। लू चेन ने जुटा लिया 30 करोड़ का धन। हमने इतिहास देखा। गलत। तुम सब उसके धोखे में आ गए। तुम सब उसके धोखे में आ गए। उसने बस तुम्हें सम्मोहित किया है। अब तुम जानते हो क्या कहते हैं पूर्ण शक्ति। मैं घोषणा करता हूं इस चैरिटी लाइव प्रतियोगिता की अंतिम विजेता है लू चेन, किन शू यिंग। चलो हम उन्हें बधाई देते हैं। चलिए
एक बार फिर बधाई लुचेन और किन शुइंग की टीम को। उन्होंने न सिर्फ प्रतियोगिता जीती बल्कि इतिहास भी रच दिया। अब कृपया दोनों स्टेज पर आएं अपना इनाम लेने के लिए। प्रेम अंकित जोड़ी अंगूठियां, प्रेम अंकित जोड़ी अंगूठियां। शूइंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। यह शैतान लड़का मैं तुमसे प्यार करता हूं।